जमीन की जन्नत न बनाया जाता मुझे, इस तरह इतना न सताया जाता मुझे। नाज़रीन, ये वो आवाज़ है जो कश्मीर की सरजमीन से निकलती है, वो कश्मीर जिसकी दास्तान सुनते ही हर आंख से खून के आंसू निकलते हैं और एक गम है जो किसी भी वक्त कम नहीं होता। वो कश्मीर जिसकी वजह से आज भारत ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में अब अकेला हो चुका है। अब उसी भारत को अपनी ही सरजमीन से भी बगावत का सामना है। अपने ही मुल्क में जिस पर भारत का कोई कब्जा नहीं है, उसी मुल्क में भारतीय फौज की गाड़ियां नजर आतिश की गईं, बल्कि अपने ही झंडे को भी जला दिया गया। मामला कहां पर पेश आया, इस वाकये के नतीजे में वहां पर हंगामा आराई क्या हुई और भारतीय हठधर्मी किस तरीके से बरकरार है, इसी पर बात करने के लिए राणा साहब का रुख करते हैं। राणा साहब, ये भारतीय कितनी फौजी इमलाक है जिसको नुकसान पहुंचाया गया, किस सूबे में पहुंचाया गया, किस तंजीम या कम्युनिटी की जानिब से पहुंचाया गया और किन वजूहात की बिना पर? देखें यासर, ये भारत के अंदर तो अब ये हालात हो गए हैं कि जहाँ पर पहले कहते थे हम कि 4 या 5 सूबों में बगावत है, अब तो भारत के हर तीसरे सूबे के अंदर बगावत नज़र आ रही है। भारत जो ये ख्वाहिश दिल में रख के है कि किसी तरीके से उसे मकबूजा कश्मीर मिल जाए, उसे नहीं मिलेगा। आज तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, बल्कि बहुत ही कमाल कर दिया कि पाकिस्तानी नक्शे में वक़ात में ऐसा छक्का लगाया है कि अब इसके बाद गुंजाइश कोई नहीं रह जाती। साहब का तमाम हुकूमतें जो है उसे सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा इकदाम क्यों नहीं किया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो कश्मीर के साथ खड़ा है, कश्मीरियों के साथ खड़ा है, और आज उन्होंने तो कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। और जब अपना हिस्सा होता है तो वहाँ पर कोई भी काबज़ उस हिस्सा छीन लिया जाता है। फिर उसके लिए हमें किसी अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत नहीं है, हमने अपना हिस्सा वापस लेना है। देखिए भारत के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ भारत के अंदर जहाँ बाकी सूबों में बगावत थी, अब भारत की मशरक़ की सरहद जो है वो भी बड़ी शदीद गर्म हो चुकी है। वहाँ पर मणिपुर जो है ये एक सूबा, एक रियासत है बाकायदा, और उसके इलाके चांदील ज़िला में बाकायदा मकामी तौर पर लोगों ने भारतीय परचम को नजर आतिश किया। लोगों के पास, वहाँ के मकामी जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनके पास बाकायदा बेहतरीन असला मौजूद है। वहाँ पर बाकायदा भारतीय परचम नजर आतिश किए गए, भारतीय फौजी गाड़ियों को जला दिया गया। 35 फौजी हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया में उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और अब भारत ने यह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि बर्मा की सरहद लगती है और बर्मा में जो मुसलमान हैं वो वहाँ से वहाँ पे आ रहे हैं और वो आकर हमला कर रहे हैं, जबकि इसका हकीकत से दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं है। मणिपुर जो रियासत है इसके मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा अलहदगी पसंद जो हैं वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वहाँ पर उनकी ज़िंदगी तंग कर दी है। या सिर्फ ये वो इलाके हैं, ये वो रियासत है जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में वो हिंदू रहते हैं जो निचली ज़ात के हैं, जिन्हें हिंदू होने के बावजूद वहाँ पे सज़ा दी जाती है, और वहाँ पर क्रिश्चियन भी बड़ी तादाद में रहते हैं। वहाँ पर ऐसे मज़हब दीगर मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पर पिछले दिनों, पिछले तकरीबन 1.5 साल कबल वहाँ पर एक फ़ौजी ऑपरेशन हुआ। इस फ़ौजी ऑपरेशन में 80 के करीब लोगों को मार दिया गया। जब उनको मार दिया गया तो कई बस्तियों को जला दिया गया। वहाँ पर ये बस्तियाँ किसी मुसलमानों की नहीं जलाई गई, बल्कि ये बस्तियाँ उनकी जलाई गई जो निचली जात के हिंदू थे, जिन्हें इन्होंने कहा ये अलहदगी पसंद तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद से अब तक ये फौज के कंट्रोल में है, ये फौज वहाँ पे फौज के कंट्रोल में था। अब क्या हुआ है कि अब बेइंतहा वहाँ पर लोग बाहर निकल आए हैं। अब लोगों ने ये किया है कि हर ज़िले के अंदर, उनके हर तहसील के अंदर बाकायदा भारतीय परचम को नजर आतिश करके उन्होंने अपना परचम वहाँ पर लहराना शुरू कर दिया है और उन्होंने भारत के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी, भारत के परचम जलाने, और यहाँ तक कि उस पूरी रियासत के अंदर जो है वहाँ पर उन्होंने बाकायदा ये बैनर्स अवेजा कर दिए हैं कि हमारा भारत से कोई तल्लक नहीं। ये तो 5 अगस्त का तोहफा मिला भारत, ये ऐसा तोहफा मिला है 5 अगस्त का भारत को कि वो भारत जाके मकबूजा कश्मीर को लेने के ख्वाब देख रहा था। टाइम खत्म हो रहा है, ये कहिएगा कि ऐसे वाकयात भारतीय हुकूमत के लिए कितने अरसा मजीद दर्द सर बने रह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगले 1 साल में, अगले 5 अगस्त से पहले भारत के अंदर कई कश्मीर बन चुके होंगे। भारत के अंदर कई कश्मीर बन चुके। अलहदगी पसंद जो तहरीक हैं वो मजीद मजबूत हो जाएंगी, चाहे वो सिखों की जानिब से हों, चाहे वो निचली जात वाले हिंदुओं की जानिब से हों, चाहे वो फिर मुसलमानों की जानिब से हों जिन्हें दबाया जा रहा है। यानी आपकी नज़र में अगले साल तक ये मजीद तहरीक मजबूत होंगी और ये मंजर आम पर भी आएंगी और भारत के लिए मजीद मुश्किलात है? जी बिल्कुल, मज़ीद मुश्किलात में मुश्किल तरीन मरहला आएगा। अब भारत कितनी फ़ौज कहाँ पर इस्तेमाल करेगा, भारत के किस शहर में, किस ज़िले में फ़ौज नहीं है, किस रियासत में फ़ौज नहीं है, किन किन से निपटेगा? जब दिल्ली से तहरीक चल जाएगी तो फिर कैसे निपटा जाएगा? जब मशरक़ी सरहद बर्मा के साथ जो है जो बड़ी पुरअमन होती थी, अब वहाँ पर एक अलहदगी पसंद की तहरीक चल जाएगी तो क्या मकबूजा कश्मीर से फ़ौज निकाल के वहाँ लाएगा? यानी ज़ाहिर बात है जब आप महाज पे महाज खोलते जाएंगे तो किसी एक आध महाज पे तो आपको शिकस्त होगी। जब आपकी तवज्जो
तवज्जो किसी एक महाज से हट के दूसरे महाज पर जाएगी तो मुश्किलात का तो सामना पेश आएगा। ये भारतीय हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के इकदाम उठा रहे।